हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो हम इस वीडियो में देखेंगे कि इनलाइन कंस्ट्रेंट क्या होता है और कैसे यूज़ किया जाता है। तो जैसे कि हम नाम से समझ सकते हैं कि इनलाइन, इसमें इनलाइन लिखा है तो इनलाइन का मतलब है लाइन के अंदर। जहाँ पे हम रैंडमाइज करेंगे ना, वहीं पे हम विद लगा के कंस्ट्रेंट लिख सकते हैं। ठीक है, डैश डैश डैश। तो जिस भी ऑब्जेक्ट को हमें रैंडमाइज करना है तो उसका ऑब्जेक्ट का नाम डॉट रैंडमाइज। ठीक है, हम ऐसे नॉर्मली रैंडमाइज कर देते हैं ना, बट इन लाइन के अंदर हम क्या करेंगे, इस रैंडमाइज के ऑब्जेक्ट डॉट रैंडमाइज के साथ साथ हम क्या करेंगे, विद लगा देंगे और विद के साथ करली ब्रेसेस और अंदर कोई भी जो कंस्ट्रेंट लिखना है हमें लिख देंगे। ठीक है, और फिर सेमीकोलन लगा के एंड कर देंगे। तो ये हो गया इनलाइन कंस्ट्रेंट। तो अब इसकी थोड़ी थ्योरी देख लेते हैं। कंस्ट्रेंट्स आर टू बी रिटन इनसाइड द क्लास, बट जो इनलाइन कंस्ट्रेंट्स होता है अलाउ करता है यूजर को टू ऐड एक्स्ट्रा कंस्ट्रेंट रिटन इनसाइड द क्लास। जो भी हमने क्लास के अंदर कंस्ट्रेंट लिखा है, ठीक है, उसके लिए हम एक एक्स्ट्रा कंस्ट्रेंट लिख देंगे जो कि लाइन के अंदर होगा। ठीक है, तो इनलाइन कंस्ट्रेंट विल बी रिटन आउटसाइड द क्लास दैट इज अलोंग विद रैंडमाइज मेथड कॉल। तो ये था। उसके बाद कैसे, इसका कीवर्ड क्या है, विद कीवर्ड। जिस पे भी विद कीवर्ड लगा होगा वो होगा इनलाइन कंस्ट्रेंट। और कंस्ट्रेंट सॉल्वर क्या करेगा, कंस्ट्रेंट सॉल्वर विल सॉल्व बोथ इनलाइन कंस्ट्रेंट एंड कंस्ट्रेंट इनसाइड द क्लास। तो दो टाइप के कंस्ट्रेंट होंगे। एक तो ये जैसे हम यहाँ पे लिखते हैं, जैसे एग्जांपल देख लो, इस एग्जांपल के थ्रू मैं आपको इजीली समझा पाऊंगा। तो यहाँ पे जैसे हम क्लास पैकेट लिखते थे, तो हम पहले, हमने पिछले वीडियोस में देखा है कि हम रैंड बिट के नीचे ही कंस्ट्रेंट लगा देते थे, है ना। और फिर कोई भी कंस्ट्रेंट का नेम लिख के पूरा कंस्ट्रेंट लिख देते थे इसी के नीचे ही। क्लास के अंदर उस कंस्ट्रेंट को कहेंगे कि वो इनसाइड द क्लास कंस्ट्रेंट होगा। और जो कि इनलाइन होगा वो ऐसे लिखा जाएगा, पैकेट डॉट रैंडमाइज विद एड्रेस इक्वल टू 8। तो ये दूसरे इनलाइन कंस्ट्रेंट हो गया। ठीक है, तो ये था एग्जांपल बेसिक। तो ये क्या कह रहा है, कंस्ट्रेंट सॉल्वर विल सॉल्व बोथ इनलाइन कंस्ट्रेंट एंड कंस्ट्रेंट इनसाइड द क्लास। ठीक है, दोनों को सॉल्व करेगा, जो क्लास के अंदर वाले भी होंगे और क्लास के बाहर वाले भी होंगे। ठीक है, इनलाइन कंस्ट्रेंट विल नॉट ओवरराइड कंस्ट्रेंट रिटन इनसाइड द क्लास। ठीक है, जो कि जैसे मान लो अगर हमने क्लास के अंदर कंस्ट्रेंट लिखा हुआ है कोई भी, ठीक है, तो ये इसको ओवरराइड नहीं करेगा। ठीक है, ये बात मानने की चीज है, दोनों साथ में कंस्ट्रेंट करेंगे। तो कंस्ट्रेंट सॉल्वर कभी, मतलब अगर दोनों डिफरेंट हैं, जैसे मान लो एक कंस्ट्रेंट लिखा है, आगे एग्जांपल में देखेंगे कि एक कंस्ट्रेंट लिखा है ए 10 से लेके 15 तक, और एक लिखा है ए इक्वल टू 8। तो इसको ओवरराइड नहीं करेगा, इट्स जस्ट दैट दोनों का जो कॉमन चीज होगी ना वो उठा के आउटपुट दे देगा। तो ये करेगा इनलाइन। इनलाइन कंस्ट्रेंट शुडंट कॉन्फ्लिक्ट विद द कंस्ट्रेंट रिटन इनसाइड द क्लास। तो अगर ये कॉन्फ्लिक्ट कर गया, जैसे क्लास के कंस्ट्रेंट के अंदर लिखा है कि भाई एड्रेस ग्रेटर देन 5 और इधर लिखा है एड्रेस लेस देन 5, तो ये तो कॉन्फ्लिक्ट कर गया ना, एड्रेस की दो वैल्यूज। तो ये क्या करेंगे कि भाई कंस्ट्रेंट इनकंसिस्टेंसी का फेलियर आ जाएगा हमारे पास। तो इसका सिंटेक्स ये होता है, ऑब्जेक्ट डॉट रैंडमाइज विद। और ये कहाँ आएगा, ये जब कंस्ट्रेंट रैंडमाइजेशन को कॉल होगी, रैंडमाइजेशन कॉल पे। तो दो तीन एग्जांपल देख लेते हैं कि कैसे इसको यूज किया जाता है। तो पहले, सबसे पहला एग्जांपल है कंस्ट्रेंट इनसाइड द क्लास एंड इनलाइन कंस्ट्रेंट दोनों। तो अब क्या होगा, हमने एक कंस्ट्रेंट लिखा डेटा रेंज, एक एड्रेस लिखा, एक डेटा लिखा, और डेटा ग्रेटर देन 0 कर दिया, डेटा लेस देन 10 कर दिया। तो 10 डेटा की वैल्यू क्या होगी, डेटा की वैल्यू होगी 0 से लेके 10 के बीच में। ठीक है, ये इसका डेटा का वैल्यू आ गया। अब हमने लिखा मॉड्यूल इनलाइन कंस्ट्रेंट, पैकेट क्लास डिक्लेयर करी और ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, उसके बाद किया पैकेट डॉट रैंडमाइज। और यहाँ पे नॉर्मल कंस्ट्रेंट तो था ही, ये कंस्ट्रेंट डेटा पे लगा हुआ है। हमने इनलाइन कंस्ट्रेंट लगाया जो कि एड्रेस पे लगा हुआ है। तो हमने क्या किया, पैकेट डॉट रैंडमाइज विद एड्रेस इक्वल टू 8। ठीक है, तो ये दोनों को कंस्ट्रेंट लग गए एड्रेस और डेटा पे। और जब हमने डिस्प्ले कराया एड्रेस और डेटा, पैकेट डॉट एड्रेस पैकेट डॉट डेटा, तो वो क्या दिखा देगा, एड्रेस इक्वल टू 8 डेटा इक्वल टू 2, एड्रेस इक्वल टू 8 डेटा इक्वल टू 5। ये रेंज के अंदर है, 0 से लेके 10 के बीच में, है ना। और ये भी
5 भी 0 से लेके 10 के बीच में है, और एड्रेस क्या है 8 8, जो कि कंस्ट्रेंट हमारा सही कह रहा है। अब आए एग्जाम्पल में देखते हैं कि भाई अब हमारा कंस्ट्रेंट इनकंसिस्टेंट कैसे होता है या फेलियर कैसे आता है। तो यहाँ पे इस एग्जाम्पल में हमने क्लास लिखा पैकेट पैकेट, उसके बाद क्लास को डिक्लेयर कर दिया और पैकेट न्यू लिख दिया। अब यहाँ पे हमने एड्रेस रेंज डाली एड्रेस लेस देन 5, ठीक है। तो एड्रेस लेस देन 5 डाल दिया हमने इधर, और इनलाइन कंस्ट्रेंट के अंदर हमने क्या किया, पैकेट डॉट रैंडमाइज विद एड्रेस ग्रेटर देन 5। तो यहाँ पे क्या देखो आप, एड्रेस ग्रेटर देन 5, यहाँ पे एड्रेस लेस देन 5 और यहाँ पे एड्रेस ग्रेटर देन 5, जो कि कॉन्फ्लिक्ट हो गया दोनों के। तो ये क्या करेगा कि भाई कंस्ट्रेंट इनकंसिस्टेंसी फेलियर दे देगा कि कंस्ट्रेंट्स आर इनकंसिस्टेंट एंड कैन नॉट बी सॉल्व, प्लीज चेक द इनकंसिस्टेंट कंस्ट्रेंट प्रिंटेड अबव एंड रीराइट देम, ठीक है। तो इसने पूरा बता दिया कि कहाँ कहाँ एरर है। तो ये था कि अगर कंस्ट्रेंट सॉल्वर सॉल्व ही नहीं कर पा रहा, अब क्यों नहीं सॉल्व कर पा रहा, अब आपके मन में ये भी डाउट आएगा। तो कंस्ट्रेंट क्या कहेगा कि यार अगर मैं एड्रेस की वैल्यू 0 लेता हूँ सपोज, या 1 ले ली, लेट्स से 1 ले ली एड्रेस की वैल्यू, तो यार ये वाला कंस्ट्रेंट ये वाला कंस्ट्रेंट लग रहा है बट ये वाला कंस्ट्रेंट सेटिस्फाई नहीं हो रहा। तो ये अगर ये 5 से बड़ी होगी वैल्यू तो ये वाला कंस्ट्रेंट लग रहा है और ये वाला कंस्ट्रेंट सेटिस्फाई नहीं हो रहा। तो एक्चुअल में जो होना चाहिए वो दोनों कंस्ट्रेंट सेटिस्फाई होने चाहिए आउटपुट में। जैसे कि अगर ये लेस देन इक्वल टू रखता और यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू रखता, तो ये सिर्फ आउटपुट क्या देता, 5, है ना। तो डिस्प्ले हमारा एड्रेस की वैल्यू आ जाती है 5। तो ऐसे होता है कंस्ट्रेंट का कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व। अब आए हम इस एग्जांपल में, तो इस एग्जांपल में क्या कह रहे हैं हम, क्लास एंड इनलाइन कंस्ट्रेंट फॉर सेम रैंडम वेरिएबल। अब इसमें क्या है, इसमें रैंडम वेरिएबल सेम होगा, तो रैंडम वेरिएबल क्या है, एड्रेस, ठीक है। अब यहाँ पे क्या किया, एड्रेस इनसाइड डाला हमने, पहले क्लास के जो इन क्लास कंस्ट्रेंट था उसके अंदर डाल दिया कि भाई एड्रेस 6 से 12 के बीच में होना चाहिए, है ना। और हमने इनलाइन कंस्ट्रेंट के अंदर लिख दिया एड्रेस इक्वल टू 8। अब देखो 6 से 8 जो है 6 और 12 के बीच में भी है, तो ये क्या हो रहा है, ये कंस्ट्रेंट इनकंसिस्टेंसी नहीं हो रही। ये अगर हम 8 वैल्यू रखेंगे तो इसको ये बेसिकली ये इसको सेटिस्फाई, दोनों को सेटिस्फाई कर देगा, तो कंस्ट्रेंट कहीं भी कन्फ्लिक्ट नहीं कर रहा। तो इसीलिए एड्रेस ये हमेशा 8 प्रिंट हो जाएगा। जैसे कि मैंने अभी बताया कि इसके अंदर अगर एड्रेस लेस देन इक्वल टू होता और इधर एड्रेस ग्रेटर देन इक्वल टू होता, तो ये कंस्ट्रेंट हमेशा डिस्प्ले कराता 5, ठीक है। तो ये था कंसेप्ट इनलाइन कंस्ट्रेंट्स का। होप आपको